पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों का मुंडन। मुंडन के बारे में मैक्सिमम पेरेंट्स को पता ही होगा, क्योंकि हिंदू परंपरा के हिसाब से 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है मुंडन। और अगर हम साइंटिफिक रीजन भी इसके पीछे का जाने तो इसके पीछे भी कई रीजंस है, जिसके चलते कि ये मान्यता कई सालों से चला आ रहा है। तो चलिए आज जानते हैं मुंडन बच्चों के लिए कितना दूर सही है और क्यों। बच्चों का हेड शेव जो होता है उसको ही मुंडन बोला जाता है। तो हेड शेव के बाद बच्चों को थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस का जरूरत है और कुछ रेमेडीज भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों के मुंडन से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और मुंडन के बाद हमें कौन कौन से रेमेडीज ट्राई करना है, ताकि ये मुंडन का जो रिचुअल है ये सेफ तरह से बच्चों के साथ किया जा सके। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। आज का एपिसोड अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। आपके बच्चे का मुंडन आप किस तरह से किए थे या फिर आपके बच्चे का मुंडन होने वाला है, तो इन सब के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको हिट करके ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि हमारे चैनल का कोई भी अपलोड आप मिस ना करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं साइंटिफिक रीजन क्या है मुंडन के पीछे। एज पर साइंस अगर हम चले तो मुंडन या हेड शेव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बर्थ के टाइम पे बच्चों के सर पे जो हेयर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं और वो ओवरी में से ही प्रोड्यूस हुए होते हैं। तो बाहर आने के बाद उसका जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि ओवरी में हमें बाहरी कोई केयर का जरूरत नहीं पड़ता। ओवरी के अंदर ही बच्चों का जो हेयर का नरिशमेंट वो हो रहा होता है। तो वो हेयर जब डिलीवरी के बाद बच्चों का बाहर आता है तो वहाँ पे जो नरिशमेंट हम बाहरी ऑयल या फिर शैम्पू के थ्रू देते हैं वो प्रॉपर नहीं होता है और उसका ग्रोथ रैपिडली नहीं होता है। लेकिन बच्चों का जो फर्स्ट हेयर है वो अनइवन होता है और सही तरह से सब तरफ से ग्रो नहीं करता। जैसे मैं अपने बेबी गूगल का बताना चाह रही हूँ, उसका हेयर सिर्फ इतना पोर्शन ही था, बाकी पूरा एकदम साफ था, उसका बिल्कुल हेयर नहीं था। तो हर बच्चे का डिफर करता है, कोई कोई बच्चे का बिल्कुल हेयर नहीं होता, कुछ बच्चे काफी थिक हेयर के साथ भी पैदा होते हैं। ये बेबी टू बेबी डिपेंड करता है कि बच्चे का बर्थ के टाइम पे कितने हेयर हैं। लेकिन हेयर ग्रोथ जो होता है वो अनइवन तरीके से होता है, इस वजह से बच्चों का हेड सेव करवाना जरूरी माना जाता है, ताकि बच्चों का जो बर्थ हेयर है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए और जो नया हेयर आए उसका ग्रोथ अच्छी तरह से हो। हम जो हेयर ऑयल या शैम्पू यूज करते हैं बच्चों के सर पे, तो उसका असर तब दिखता है जब बच्चों का नया हेयर सेव के बाद उठता है। इस वजह से हम साइंस के हिसाब से जाएं तो हेड शेव कराना भी जरूरी होता है 1 साल के बाद। और हमारे हिंदू परंपरा के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से भी 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है मुंडन। हालांकि मुंडन अभी हर घर में अलग अलग तरह से किया जाता है, क्योंकि अपना अपना ट्रेडिशन के हिसाब से सब फॉलो करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स का मुंडन जिस तरह से हुआ था, आप हो सके अपने बेबी का भी मुंडन उसी तरह से करे। मुंडन को एक बहुत अच्छा रिचुअल माना जाता है, तो हिंदू फैमिली में इसको एक बड़ा ओकेजन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि बच्चे को पूरी तरह से ब्लेसिंग्स मिल सके। समहाउ ये प्रॉस्पेरिटी के लिए भी माना जाता है। तो इट्स अप टू यू, आपका जो भी बिलीफ है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि बच्चों का जो हेड शेव होता है ये कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा जो हेयर लेके आता है वो हेयर में कई कीटाणु रह जाते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद भी बच्चे को जितनी बार भी साफ करने के बाद निकलते नहीं है। तो हाइजीन प्रोस्पेक्ट में ये माना गया है कि बच्चों का बर्थ हेयर को एक बार क्लीन कर लेने से फिर जो नया हेयर होता है वो पूरी तरह से साफ सुथरा और अच्छे ग्रोथ के साथ आता है। इस वजह से भी मुंडन का प्राधान्य बहुत ज्यादा दिया गया है और अरसों से ये चीजें जनरेशन बाय जनरेशन चलता आ रहा है। आप किस चीज को फॉलो करते हैं, आप अपने बेबी का मुंडन किस तरह से किए हैं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि मुंडन को हेड सेव करके नहीं करके हेयर कट कर लेते हैं या फिर बच्चों को ट्रिमर से क्लीन कर देते हैं। इससे भी मुंडन ही माना जाता है, क्योंकि बर्थ हेयर को वो पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। एंड ऑफ द टाइम रीजन वही है, बच्चों का जो बर्थ हेयर है उसको पूरी तरह से क्लीन कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं मुंडन के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी का मुंडन हो गया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और अगर मुंडन होने वाला है तब भी ये एपिसोड आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सबसे पहला चीज, मुंडन कराते समय जरूरी
नहीं है कि बच्चों के ऊपर ब्लेड का यूज हो, आपको हेयर निकालने से एक्चुअली मतलब होना चाहिए। तो इस वजह से आप ट्रिमर का भी यूज कर सकते हैं। कई पेरेंट्स को लगता है कि मुंडन अगर सेव करके ही करना है तो फिर ट्रिमर क्यों ना यूज किया जा सके। तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको बच्चों का जो बर्थ है वो निकालना है तो आप सेव भी करा सकते हैं, या फिर आप ट्रिमर के यूज से भी पूरी तरह से बाल निकाल सकते हैं। बर्थ हेयर को निकालने से मतलब होता है, तो इस वजह से आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। गूगल का भी मुंडन हम लास्ट वीक किए हैं, तो हम लोगों ने हेड सेव नहीं किया, हमने ट्रिमर का यूज किया। वो इस वजह से क्योंकि हेड सेव करने से जो ब्लेड होता है वो बच्चों के हेड से अगर लग जाए गलती से तो बहुत इंजरी हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ ट्रिमर ही प्रीफर किए। जो बच्चों का हेड सेव कर रहे हैं उनका एक्सपर्टीज उतना होना चाहिए कि बच्चा कभी भी अगर इधर उधर हो जाए तो वो हैंडल कर सके। लेकिन ये रिस्क लेना ही क्यों है? अगर आप ट्रिमर की मदद से बच्चों का हेड का पूरा हेयर तो निकल ही रहा है, तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हो ही रहा है, तो क्यों हम रिस्क ले? सेफर साइड में ही बच्चों का मुंडन करवाना हमेशा सही होता है, ऐसा मेरा मानना है। ये रहा हमारा पहला टिप। और नेक्स्ट हमारा टिप है, अगर आप बच्चे का मुंडन करवाने के लिए बच्चों को लेके जा रहे हैं तो बच्चों का जो हेयर है वो अच्छी तरह से आप क्लीन कर लीजिए। बच्चों के हेयर में जैसे ऑयल ना रहे, क्योंकि ऑयल रहने से ट्रिमर हो या ब्लेड हो उन सब को चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है, जिससे कि बच्चे को इंजरी आ सकता है। तो हेड अगर पूरी तरह से क्लीन होगा तो बड़े आराम से हेड सेफ हो जाता है। ये सेकेंड थिंग है। हमारा थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, बच्चों का हेड कब सेव करवाना चाहिए? आपको क्या लगता है कब होना चाहिए? हमारा प्रोस्पेक्ट ये था कि बच्चे का अगर हेड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, उसका ये जो स्केलेटन उतना सॉलिड नहीं हुआ होगा, तो उसके ऊपर जब हम ब्लेड या ट्रिमर कुछ भी चलाएंगे तो बच्चे को इससे हार्म हो सकता है या फिर कट जाने का चांस रहता है। इस वजह से बच्चों का हेड पूरी तरह से सॉलिड होने का जरूरत है। छोटे बच्चों का हेयर बहुत सॉफ्ट होता है, स्किन एकदम पतला होता है, तो इस वजह से आपको कुछ दिन तक वेट करना है जब तक कि बच्चों का हेड ट्रिमर या फिर सेविंग ब्लेड को लेने लायक बन जाए। उसके बाद आप सेव करवा सकते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर टाइम मेंटेन करना है। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार इस वजह से 1 साल के बाद या फिर 3 साल या 5 साल के बाद हेड सेव करवाना शुभ माना गया है। इसका साइंटिफिक रीजन भी ये है कि बच्चों का अगर हेड स्ट्रांग नहीं होगा तो अगर आप हेड सेव करवाएंगे तो बच्चों का लग जाने का चांस रहता है। इस वजह से हेड स्ट्रांग होने तक हमें वेट करना है। और बच्चों का जो बर्थ हेयर होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, तो इस वजह से इतना दिन वेट करना बिल्कुल भी नॉर्मल रहता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है। फ्रेंड्स, बच्चों का हेड सेव होने के बाद या फिर ट्रिम होने के बाद उनका पूरा हेयर निकल जाता है, तो उसके बाद उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है। तो थोड़ा सा केयर उनको मिनिमम हफ्ता 2 हफ्ता लेना पड़ता है। इमीडिएटली जब बच्चे का हेड सेव हो तो उसके बाद अगर बच्चे का गलती से भी कहीं पर थोड़ा बहुत कट लग गया हो या फिर थोड़ा सा वो स्किन हार्श हो गया होता है, तो उस जगह पे आप चंदन और हल्दी का लेप लगा सकते हैं। इसलिए क्योंकि चंदन में बहुत कूलिंग प्रॉपर्टीज होता है और हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करता है। इस वजह से चंदन और हल्दी का अगर लेप आप सर पे लगा देंगे, जब वो सूख जाएगा तब आप नॉर्मल जैसे बच्चों का हेड साफ करके आप नहलाते हैं वैसे ही नहला सकते हैं। लेकिन मिनिमम 1 हफ्ता तक शैम्पू अगर ना लगाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों का स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो उस टाइम पे शैम्पू ना यूज करना बेहतर होता है। लेकिन बच्चों के हेड पे आप कोकोनट ऑयल जरूर मालिश कर ले। नहीं, उस टाइम पे अगर आप कोकोनट ऑयल का मसाज देंगे तो हेयर ग्रोथ बड़े अच्छे से होता है और उसके साथ साथ बच्चों को ठंड से भी बचाता है। पहले बाल की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन अभी उनका प्रोटेक्शन जो लेयर है वो नहीं है। इस वजह से जब बच्चे को लेके आप डायरेक्ट सन में भी जाएंगे तो बच्चे को हैट या कैप पहना के या फिर नॉर्मल कोई कपड़ा लपेट के ही लेके जाएं, क्योंकि बच्चों का स्किन का प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है। उस टाइम पे बच्चों का प्रोटेक्शन ज्यादा इसलिए भी जरूरत होता है क्योंकि बॉडी के कंपेयर में हेड का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और बच्चों के केस में आप फील किए ही होंगे कि बच्चों का हेड थोड़ा सा गर्म रहता है। इस वजह से भी बच्चों का हेड को थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए हम चंदन और हल्दी का भी लेप रेगुलरली लगा सकते हैं 6-7 दिन तक।
जब तक कि बच्चे का नया हेयर ना आने लगे तब तक आप रेगुलरली भी ये चीज कर सकते हैं। इससे बच्चों का स्किन को भी प्रोटेक्शन मिलता है, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी काफी अच्छे से मैनेज किया जा सकता है इस लेप से। आप चाहे तो गुलाब जल भी बच्चों के सर पे लगा सकते हैं, लेकिन ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो चंदन हो या कोकोनट ऑयल हो, ये सारा प्योर और ऑर्गेनिक चीजें आपको यूज करना है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो रहता है कोल्ड प्रेस्ड, वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, क्योंकि स्किन के ऊपर अगर थोड़ा बहुत कट आया होगा या फिर स्किन थोड़ा सा हार्श होके रफ लग रहा होगा तो कोकोनट ऑयल का मसाज से स्किन सॉफ्ट हो जाता है। इस वजह से भी रेगुलरली आप कोकोनट ऑयल मसाज कर सकते हैं, ये बच्चों को काफी राहत देता है। होपफुली आज के एपिसोड में हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो सारा आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। आपके बच्चे का मुंडन आप किस तरह से करवाएं या फिर करवाने वाले हैं, इन सब के बारे में नीचे कमेंट करना ना भूले, ताकि हमारी कम्युनिटी में दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।